नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड, जो हमारी सामान्य हिंदी चल रही है। इसके तहत आज हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों को देखेंगे कि इनका काम क्या है, कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है। उसी प्रकार तद्भव स्रोत क्या होता है, तद्भव क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है। उसी प्रकार जो देशज होते हैं या फिर जो विदेशज होते हैं और जो संकर शब्द होते हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं शब्द, और इनका जो हम दैनिक जीवन में या दैनिक हिंदी में, या फिर आप ये कह लो कि जो आधुनिक हिंदी है हमारी, उसमें इनका क्या प्रयोग है और इनको कैसे पहचानेंगे, वो सब हम यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखेंगे। और कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया तो देखो, आप अच्छे से अच्छा सवाल को भी हल कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों से। शुरुआत करते हैं। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द क्या होते हैं। यदि हम सबसे पहले तत्सम की ही बात करें, तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो डायरेक्ट या सीधे तौर पर, या ये कह लो कि प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हों, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात एक तरीके से ये कह लो कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होने लगे, ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगे, उन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द की संज्ञा दी गई। अब देखो, तत्सम शब्द जैसे आप देखते हैं आदित्य, जैसे आदित्य, ये जो है आदित्य किसका नाम है, ये सूर्य का, सूरज का है, जो सन होते हैं उनका है ये। ऐसे अग्नि, जैसे आग को लिखते हैं हम, आग क्या है उसका, आग जो है ये इसका तद्भव शब्द है, जबकि अग्नि क्या है, अग्नि एक तत्सम शब्द है। जैसे इंद्र, इंद्र भी एक तत्सम शब्द है। विष्णु, विष्णु भी एक तत्सम शब्द है। तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर। तो वो हम देखेंगे किस तरीके से तत्सम शब्द बनते हैं, या फिर इनकी पहचान कैसे, आखिर इन्हें पहचाने कैसे, कि एग्जाम में यदि कोई शब्द आ जाए तो वहां पर इनको पहचानने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो, पहचानने के लिए इन्हें मैं 99% आपको इनमें से आप पहचान सकते हैं, यदि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि कुछ शब्द ऐसे हैं, यदि वो आएंगे तो वो तत्सम को ही बनाएंगे आप। लेकिन 99% का मतलब ये है कि 99% तो होगा, लेकिन 1% आपका कुछ भी हो सकता है वहां पर। लेकिन ये भी ध्यान रखना, सिलेक्शन के लिए आपको केवल 85 से 90% अंक ही चाहिए। तो यहाँ से आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर तत्सम शब्द जो होंगे, तत्सम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, उन्हीं को ही तत्सम शब्द कहते हैं। फिर तद्भव शब्द आते हैं आपके। तद्भव शब्द में यदि हम देखें कि जो आए तो ये भी संस्कृत से ही है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया। थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के बाद में इन शब्दों को हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया हिंदी भाषा में। और जब हिंदी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो इनको तद्भव कहा जाने लगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो शब्द संस्कृत से आए हैं और उनमें थोड़ा बहुत फेर बदल करके उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा, उन्हीं को ही हम तद्भव कहते हैं। जैसे उजाला, कपूर, जैसे मैं आपसे कह दूं कि कपूर का तत्सम क्या होगा, तो कपूर का तत्सम होगा कर्पूर। इस तरीके से साँझ, हाथ, हाथ का होगा हस्त। तो इस तरीके से आप देखते हैं। अब देखो, माँ का जो होगा, ये माँ इस तरह से भी होता है और माता भी होता है, क्योंकि हरदेव बाहरी की पुस्तक में दोनों को ही मान लिया गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन बनती है, कुल मिलाकर तत्सम शब्द वो होंगे जो जू के तू संस्कृत भाषा से आए और हिंदी भाषा में ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए जाने लगे। लेकिन तद्भव शब्द वे होंगे जो आए तो संस्कृत भाषा से ही है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा। तो तत्सम शब्द कहलाएंगे ये। देखो आगे बढ़ते हैं जरा। देसी, देशज शब्द क्या होते हैं। अब देखो, जो तत्सम तद्भव है, वो उनकी केवल मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा पढ़ना ही उनको है। तत्सम और तद्भव शब्दों को ही पढ़ना है। और आप ये देखें कि हिंदी, यदि हम पीएससी की बात करें, तो जैसे आप देखते हैं आरओ, आरओ में तो ये क्या होते हैं, जो तत्सम तद्भव है वो 10 नंबर के आते हैं फ्री में। तो ये ध्यान रखना कि वेटेज बहुत ज्यादा है इन चीजों का। तो और बाकी सीटेट वगैरह और यूपीटेट वगैरह में तो पूछे ही जाते हैं। तो देखो, देसी शब्द क्या होते हैं। देसी शब्दों को ये देशज शब्द भी कह देते हैं। अर्थात स्थानीय बोली या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देसी या देशज कहलाते हैं।
अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि किसी स्थान क्षेत्र में जैसे भाई हम जैसे कोई सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं बाजार से, तो वहां पर हम थैला लेके जाते हैं, तो यहाँ पर थैला बोलते हैं हम, कहीं और हाँ कुछ और बोलते होंगे, तो वो क्या है, वो ही स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, अर्थात वो ही देसी भाषा के शब्द होते हैं। कैसे? आप कहते हैं थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, टांग, ठेठ, ये सब क्या है, ये सब के सब आपके देसी भाषा के शब्द कहलाते हैं। अब बात आती है संकर शब्दों की, तो संकर कौन होते हैं? संकर होते हैं दो भाषाओं का मिश्रण। कैसे? अर्थात दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्दों को ही संकर शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं रेलगाड़ी, रेल एक अंग्रेजी शब्द है, जबकि गाड़ी क्या है, गाड़ी एक भारतीय शब्द है या देसी शब्द है। तो इन दोनों के मिलने से क्या बना, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? एक संकर शब्द है। ऐसे ही जांचकर्ता, जांचकर्ता एक अंग्रेजी शब्द है और कर्ता जो है वो हिंदी का शब्द है, तो दोनों को मिलाया तो क्या बना, जांचकर्ता। तो इस तरीके से हम मिल मिलाकर कुछ शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं, और जब दो भाषाओं से शब्दों को मिलाया जाता है तो उसी को ही हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे जैसे कि यदि मैं आपसे कह दूं कि देखो बहुत ज्यादा है जो मिश्रण चलता है वो इंग्लिश और हिंदी का मिश्रण चलता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को ज्यादातर बोल लेते हैं। जैसे आप लेते हैं इंग्लिश और फिर लिखते हैं आप हिंदी, तो कुछ दिन बाद ये होगा कि दोनों भाषाओं को मिश्रण कर दिया जाएगा और इसे क्या बोला जाएगा, फिर इंग्लिश बोला जाएगा। HIN, दो वर्ड तो इसके ले लिए हिंदी के और इसके ले लिए, बाद के इसके दो वर्ड, दो तीन वर्ड इसके ले लिए, तो जैसे HINGLISH। अब क्या होगा, आगे आने वाली जो भाषा होगी, हमारा जो भाषा का परिवर्तन होगा, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो हिंग्लिश हो जाए। तो हिंग्लिश का मतलब, हिंग्लिश जो वर्ड बनना है ये भी क्या शब्द है, एक संकर शब्द की ही जाति का शब्द है। तो यहाँ से भी इनको इस तरह से भी बनाया जा सकता है। अब देखो वर्तमान में क्या होगा, आगे भविष्य में क्या होगा वो देखा जाएगा। तो देखो कुछ शब्द होते हैं आगत, कुछ विदेशी, कुछ विदेशज शब्द होते हैं। तो आगत का मतलब भी होता है आने वाले शब्द। तो आने वाले शब्द कौन से होंगे? जैसे जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हों, अर्थात उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, विदेशी आगत शब्द कहते हैं। मतलब जैसे अंग्रेजी भाषा के हमने कुछ शब्द एक्सेप्ट कर लिए, जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को देखते हैं, ऑफिस को देखते हैं आप, तो ये सब क्या है, ये सब ग्रहण कर लिए गए हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषाओं से। जैसे कैंची, अलमारी, ये सब हमारे तो शब्द है नहीं, हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, ये सब विदेशी है, कोई तुर्की भाषा का है, कोई अरबी भाषा का है, तो कोई फारसी भाषा का है। इस तरीके से शब्द है। तो ये इन लेकिन इनको भी हमने क्या कर लिया, आसानी से अपनी हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया, तो इसी वजह से क्या करा, ये आपके आगत विदेशी विदेशा शब्द कहलाते हैं। अर्थात दूसरी भाषा से आए शब्दों को जो हम हिंदी में आकर प्रयोग करते हैं, उन्हीं को ही हम आगत शब्द कहते हैं। जैसे आप कहते हैं, देखो जैसे कागज, उसी तरीके से ऑफिस, कैंची, बटन। तो ये जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब आगत शब्द हैं, अर्थात हमने दूसरी भाषा से इन शब्दों को ग्रहण किया हुआ है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं कुछ। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द देखें तो आप देखते हैं डायरी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है मिनट, रेडियो, स्कूल, हॉस्टल, सर्कस, स्टेशन, फुटबॉल, डॉक्टर, टॉफी, प्लेटफार्म, कंपनी, कॉलेज। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, अंग्रेजी भाषा से शब्द हैं, इनको हम फ्रिक्वेंटली हिंदी में यूज करते हैं। तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, जो आग के डंडे के ऊपर इस तरह से मात्रा लगती है ना अर्धचंद्र बिंदु की, और बीच में बिंदु नहीं होता, तो ये समझ लेना ये किसका वर्ड है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉलेज, कॉलेज में अंक की बिंदी है, ऐसी हॉस्टल में अंक की बिंदी है, ऐसी डॉक्टर में अंक की बिंदी है, और ऐसे आप देखें तो आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हॉस्टल, कॉलेज, टॉफी, डॉक्टर, ये जो सब देख रहे हैं आप, ये सब के सब इस बात का संकेत करते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। जो ये अंकी बिंदी दिखाई दे रही है, अर्धचंद्र बिंदु जो दिखाई दे रहा है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों को इंडिकेट कर रहा है ये। तो इस तरीके से भी इनको पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। देखो अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम बड़ी आसानी से और बड़ी तेजी के साथ है अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। जैसे कानून, किताब, किताब भी अरबी भाषा का शब्द है। खुफिया, गरीब, फकीर, कुरान, कत्ल, मीनार, खजाना, खत, ऐनक, अदालत, अक्ल, आदत, आदमी, आखिर, आसार, इलाज, इनाम, इस्तीफा, इज्जत, इजलास, इमारत, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, औसत, कर्ज, कमाल, कब्र, कदम, कसूर, कसर, कसम, कसरत, किला,
किस्मत, किस्त, कुर्सी, खत, खत्म, गैर, जलसा, जिस्म। तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब अरबी भाषा के ही शब्द हैं। ये कुछ शब्दों को आप इनमें से जरूर याद रखना। जाहिल, जहाज, जनाब, जालिम, जिहन, तकदीर, तकिया। क्या इंपॉर्टेंट है आपका? तरफ, तमाम, तकाजा, तुर्की, तजुर्बा इंपॉर्टेंट है आपका। तारीख इंपॉर्टेंट है। दफन, दवा, नतीजा, फकीर, फायदा, फैसला, मतलब, मिसाल, मुसाफिर आपका इंपॉर्टेंट है। मुंसिफ, लिफाफा इंपॉर्टेंट है। लियाकत, लिहाज, वकील, वकील भी आपका इंपॉर्टेंट है। वारिस, शराब, हक, हद, रामी, हमला, हाजिर, हिसाब, हिम्मत इत्यादि शब्द और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन ये जो आपको दिखाए मैंने, ये आपके इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका कानून किस भाषा का शब्द है? किताब, गरीब, फकीर, और आप मीनार, इस्तीफा, आदमी। तो इस तरह के ज्यादातर कुछ शब्दों को जहां पर मैंने ये इनको गोले बनाए हैं, इनको तो जरूर आप याद रख ही लेना, कम से कम इतने को तो। कसूर, तो इनको जरूर याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, फारसी भाषा के शब्द हैं कुछ, जैसे आप देखते हैं चुगलखोर, ये फारसी भाषा का शब्द है। चापलूसी, कफन, दुकान, बीमार, शिकार, शानदार, बर्फ, बाजार, जमींदार, गंदगी, अनार, आदमी, चालाक, प्याला, रुमाल, कमीना, कबूतर, गोश्त, चरखा, चश्मा, चरखा भी आपका इंपॉर्टेंट है। चादर, जागीर, जान, जुर्माना, जोगर, तबाह, सर्कस, तमाशा, देहात, दवा, दिल, नापसंद, बेहुदा, बेवा, मुर्गा, मुर्गा इंपॉर्टेंट है आपका। मोर्चा, याद, यार, रंग, राह, रोगन, लगाम, लगाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। वापिस, शादी, शोर, सरकार, सरदार, सरासर, सितार। तो इस तरीके से आपके फारसी भाषा के ये शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट, तुर्की भाषा के शब्द कुछ, जैसे गलीचा, दरोगा इंपॉर्टेंट है। बारीद, लाश, कैंची इंपॉर्टेंट है। कुली, सौगात, बंदूक, चाकू, उर्दू, तोप, बहादुर, खजांची, बेगम, चकमक, चेचक, जालिम, तलाश, लोप, बहादुर, मुगल, लफंगा इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब आपके तुर्की भाषा के शब्द दिखाई देते हैं आपको। कुछ पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, जैसे तंबाकू, तंबाकू भारत में पुर्तगाली लेकर आए। दरोगा, बाल्टी, साबुन, आलू, कमीज, गोभी, चाबी, पादरी, फालतू, तिजोरी, अलमारी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाने को अलमारी को। कप्तान, मरा, मिस्री, नीलाम, गमला और इस्पात, ये सब के सब आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, कुछ चीनी भाषा के शब्द हैं। चीनी भाषा के शब्द जैसे देखते हैं लीची, बिहार की लीची फेमस है, और बिहार भारत का सबसे बड़ा हम्म, चीनी लीची उत्पादक राज्य भी है। टाका, चाय, तूफान, ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं। उसी प्रकार देखते हैं आप यूनानी शब्दों को कुछ, जैसे टेलीफोन, डेल्टा, एटम, टेलीग्राफ, ये सब यूनानी भाषा के शब्द हैं आपके। फ्रांसीसी भाषा से क्या क्या लिया हमने? देखो, पुलिस, कर्फ्यू, इंजन, इंजीनियर, ये सब लिए। और जापान का रिक्शा फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जब हम रिक्शा रिक्शा करते हैं, यदि सड़क पर खड़े होकर भी हाथ दे देते हैं रिक्शा के लिए, तो वो रिक्शा जो है वो कहाँ की पहचान है? वो जापान की पहचान है। तो वहां से हमने शब्द को वहां पर ग्रहण किया हुआ है। नेक्स्ट, अब देखो फिर से आते हैं जरा अपने तत्सम पर। तत्सम और तद्भव को किस तरीके से पहचानेंगे? जो मैं आपको नियम कुछ बताने वाला हूँ, उसमें से 99% आपके नियम हूबहू लग जाने वाले हैं, ये जरूर ध्यान रखना। किस तरीके से लगेंगे वो जरा देखते हैं हम। जैसे देखो, तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? देखो, जो तत्सम शब्द होते हैं उनकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे संस्कृत से आए ऐसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वही आपके कैसे शब्द कहलाएंगे? वही आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अब आप देखते हैं आधे व्यंजन वाले शब्द भी ज्यादातर कैसे होते हैं? वो भी आपके तत्सम ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ग्रह, इसमें भी आधा रह आधा है। क्षेत्र, जैसा क्षेत्र ऐसे लिखते हैं, क्षेत्र, पहले तय लिखेंगे फिर रह लिखेंगे, तो ये बनेगा जब जाकर क्षेत्र आपका। ऐसे शुश्रूषा, आधा शब्द देख रहे हैं बीच में। ऐसे अग्नि, न जो है, न आपके आदि न है। कर्ण, कर्ण में भी रह जो है, जो ऊपर रह लगता है, ये आधा ही रह लगता है, तो ये भी आपका है। इसका अपवाद जरूर है, अपवाद जरूर ध्यान रखेंगे। हल्दी, अब देखो हल्दी में भी तो क्या आ रहा है? आधा व्यंजन, लेकिन हल्दी जो है वो
वो तत्सम नहीं है। हल्दी का जो तत्सम बनेगा वो बनेगा हरिद्रा। हरिद्रा इस तरीके से बनता है वो। अब देखो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके चार, जैसे छह छतरी, त्रिशूल वाला, और आपका गैर ज्ञानी वाला, और आपका एक जो बनता है आपका एक बनता है सैसरी वाला, ये वाला। तो ये जो है, ये चारों शब्द जो हैं संयुक्त व्यंजन वाले हैं। यदि कहीं आ जाएं, किसी भी शब्द में इनका प्रयोग हो जाए, तो समझ लेना कि जो वो जो होगा आपका वर्ड, वो आपका तत्सम ही होगा। जैसे आप देखते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय में देखो छह भी और त्रय भी संयुक्त व्यंजन है। छात्र में त्रय जो है ये भी संयुक्त व्यंजन है। जैसे विज्ञान ज्ञानी वाला जो है, ये भी संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही विद्यालय, ये वाला विद्यालय, तो ये भी विद्यालय जो है, ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ऐसे श्रीमान, तो श्रीमान भी आपका संयुक्त व्यंजन ही होगा। का संयुक्त व्यंजन आ रहा है, तो ये भी कैसा वर्ड होगा आपका, ये भी एक तत्सम शब्द की श्रेणी में ही आएगा। नेक्स्ट, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण अणय हो, तो वो भी क्या होता है, वो भी शब्द आपका तत्सम ही कहलाता है। जैसे पुराण, ब्राह्मण, रामायण, ऋण, अंतिम वर्ण ऋण आ रहा है देखो सब में, ब्राह्मण में भी और पुराण में भी, तो सब में ऋण है, ऋण है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीधा सा है कि उस वो जो अंतिम वर्ण ऋण आया, तो उसका मतलब ये है कि वो तत्सम शब्द ही होगा। ऐसे विसर्ग वाले जितने विसर्ग, विसर्ग क्या होते हैं, टू डॉट लगा होता है। जैसे आप देख रहे हैं प्रातःकाल, टू डॉट लग रहा है, दुखत, दुखातीत, टू डॉट लगा हुआ है। ऐसे ही पुनः आगमन, ऐसे ही अतः, ऐसे ही प्राय। तो ये सब क्या है, ये भी सब आपके विसर्ग वाले जितने भी शब्द होंगे, सब के सब तत्सम कहलाएंगे। अनुस्वार वाले भी चिन्ह होते हैं, अम और आह वाले। जैसे अनुस्वार मतलब जो अंकी बिंदी लगती है ऊपर, ये वाली जो अंकी बिंदी ऊपर लग रही है, इसी के अनुस्वार कहते हैं। जैसे संस्कार, मयंक, संस्था, खंड, पंडित, संसार, संस्कृत। तो इस तरह के शब्द भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे जिस शब्द में हलंत चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया हो, वो भी क्या कहलाएगा आपका। यदि हलंत चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो वो भी आपका एक तरीके से तत्सम ही कहलाएगा, क्योंकि हलंत चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं वो तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। जैसे पाठ्य, विद्यालय, दे में हलंत लगा हुआ है देखो। पद, पद को ऐसे लिखेंगे जब हम लिखते हैं, तो ये, और जब हम मंगल फॉन्ट पे लिखते हैं, तो वो इस तरह से लिख जाता है, इस तरह से बन जाता है, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से बन जाता है वो। ठीक। संधि वाले शब्द, देखो संधि किसकी होती है, तत्सम शब्दों की। तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत शब्दों की संधि होती है। तो इसका मतलब जितने भी संधि वाले शब्द होंगे, वो सबके सब क्या होंगे, वो सबके सब आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे हिमालय, हिमालय में कौन सी संधि है, हिम धन आल्य, तो दीर्घ स्वर संधि है। जैसे आप देखते हैं देवेश, देवेश भी एक तत्सम शब्द है। नरेंद्र, नरेंद्र भी एक तत्सम शब्द है। उसी तरीके से महेंद्र, महेंद्र भी एक तत्सम शब्द है। ऐसे ही नयन, नयन भी एक तत्सम शब्द है। तो ये सब क्या है, ये सब संधि वाले ही तो शब्द हैं, अर्थात संस्कृत के शब्द हैं। तो इस तरह के शब्द भी क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम शब्द ही कहलाते हैं। और देखो जरा इसके नियम, समास वाले सब वे शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो, तत्सम कहलाते हैं, चाहे दूसरा शब्द कैसा ही भी हो। जैसे राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तैयार है, आधे व्यंजन से ही पहचान सकते हैं। मात्र, आदर आ रहा है, इसे भी पहचान सकते हैं। मात्र पित्र, जैसे पितरों, पितरों को भी आप पहचान सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपके समास वाले शब्द होंगे। जैसे कुछ और देखो, जो शब्द क्लिष्ट हो, कठोर हो, जटिल वर्तनी वाला हो, और उसका उच्चारण भी जटिल तरीके से होता हो, तो वो भी शब्द आपके कैसे होंगे, वो भी शब्द आपके तत्सम ही कहलाएंगे। जैसे सुश्रूषा, देखो सुश्रूषा को आप इससे भी पहचान सकते हो, संयुक्त व्यंजन से भी पहचान सकते हो, और वैसे भी, क्योंकि बोलने में क्या दिख रहा है, सुश्रूषा बहुत बड़ा कठिन सा बोला जा रहा है, तो उसी प्रकार ये भी ऐसे होगा। ऐसे उज्जवल, उज्जवल में दो आते जय आते हैं, आधे जय आते हैं, ये भी आपका क्या है, उज्जवल। आशीर्वाद, देखो ऊपर रह लग गया, तो ये भी आशीर्वाद। सुश्रुत, गुरु उपदेश, अंत्याक्षरी, दुरुपयोग, देखो इसमें भी संयुक्त व्यंजन आ रहा है और आधे व्यंजन भी आ रहे हैं। तो ज्यादातर आधे व्यंजन कहाँ यूज होते हैं, तत्सम शब्दों में। नेक्स्ट, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द तत्सम होते हैं। जैसे प्रीतिवर्त, प्रीति क्या है, एक उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वही तत्सम, वही आपके उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जन्म, यदि मैं आपसे कह दूं जन्म, तो यदि मैं इससे पहले आ लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, आ जन्म। आहरण, प्रत्यक्ष, अध्यादेश, अध्यक्ष, प्रत्याहार, प्रत्येक, उपमान, स्वागतम, अन्वेषण, पराक्रम, पर्यावरण, अभ्युदय, अत्याचार, सुपुत्र, कुपुत्र। ये सब के सब आपके जो शब्द देख रहे हैं, ये सब के सब आपके संस्कृत के ही शब्द कहलाते हैं। जैसे और देखो, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द,
और यदि प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द, वे आप कहते हैं कि वे शब्द जो किसी शब्द के बाद में लगते हो वे आपके प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गत्व, तो ये क्या है? गत्व में आ लगा दिया इन्होंने तो क्या बना? गत्वा। जैसे लिखित, लिखित और मैं तो लिखितम हो गए। ऐसे विज्ञाय, जैसे पढ़नीय इत्यादि शब्द क्या होते हैं? ये सब संस्कृत के प्रत्यय होते हैं। और यदि संस्कृत के प्रत्यय लगा हुआ है तो किसी संस्कृत के शब्द में ही लगा होगा, और संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं? वो तत्सम कहलाते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, संस्कृत के ग्रंथों में प्रचलित शब्द तत्सम होते हैं। अर्थात जो शब्द ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं वो सब के सब कैसे हो जाते हैं? जो वेद पुराणों में प्रयोग किए गए हैं वो सब के सब संस्कृत के ही कहलाएंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब के सब कैसे हैं? ये संस्कृत भाषा के शब्द है, अर्थात ये सब के सब आपके तत्सम शब्द की श्रेणी में ही आते हैं। कुछ और देखो, हिंदू धर्म, संस्कृति, संस्कार के बोधक शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आश्रम, ब्रह्मचर्य और सन्यास। इस तरह के शब्द भी आपके क्या कहलाते हैं जी? इस तरह के शब्द सभी आपके शब्द आपके तत्सम शब्द ही कहलाते हैं। देखो, जितने आपको नियम बता दिए इतने याद रख लेना। एक बार में याद ना हो, दो बार में, दो बार में याद ना हो, तीन बार, चार बार, पीछा नहीं छोड़ना। जब तक याद ना हो जाए जब तक इनका आपको पीछा नहीं छोड़ना, वरना तो क्या होगा? देखो, जो हमारा सबसे आसान सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें ही हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो आसानी से एक बार में सीख जाता है, कोई दो बार में सीखता है। लेकिन यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो दो बार क्या तीन बार में भी आप सीखोगे, क्योंकि आपको नंबर गेन करने हैं। तो इसलिए इसी वजह से आपको यदि लगता है कि एक बार में नहीं बात बनी तो दूसरी बार में बनाओ, दूसरी बार में नहीं बनती तो तीसरी बार में बनाओ, लेकिन बन जानी चाहिए बात एकदम। नेक्स्ट, तद्भव शब्दों की पहचान। तद्भव शब्दों की कैसे पहचान करेंगे? आपको भ्रंश में हिंदी भाषा के शब्द तद्भव कहलाते हैं, ये आपकी पहली कंडीशन होगी। और जो अर्ध चंद्र बिंदु वाले होते हैं कैसे पहचानेंगे? जो अर्ध चंद्र बिंदु वाले होते हैं वो सब के सब तद्भव कहलाते हैं। जैसे आंख अर्ध चंद्र बिंदु है, दांत अर्ध चंद्र बिंदु है, दांत अर्ध चंद्र बिंदु है। लेकिन ध्यान रखना कि यदि वो अंकी बिंदी सीधे लगा दे तो ये जो अंकी बिंदी लगेगी ये किस में लगती है? वो ये लगती है तत्सम शब्दों में, ये ध्यान रखना है। अर्ध चंद्र बिंदु का प्रयोग हमेशा तद्भव शब्द में होगा, जबकि चंद्र बिंदु का संबंध वो होगा आपका तत्सम शब्द में। नेक्स्ट आपका द्वित व्यंजन। यदि कहीं द्वित व्यंजन आ रहा है, अर्थात पहले आधा व्यंजन आ गया फिर आपका ये पूरा व्यंजन आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएंगे आपके। जैसे डिब्बा, पप्पू, बच्चन, छप्पन, दिल्ली। दिल्ली भी आपका क्या है? एक तद्भव शब्द है। जैसे और भी आप बना सकते हैं अपने पास से। जैसे मैं आपसे कह दूं ढक्कन, ये भी क्या है? आपका तद्भव शब्द है। अब देखो, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त कौन से होते हैं? डे और ढह। डे और ढह जो होते हैं ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। इनसे भी जितने भी शब्द बनेंगे वो सब के सब आपके तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे सड़क, न्यारा है, डंडा, ड्यारा है। उसी तरीके से आप देखेंगे लड़का, न्यारा है, मेंढक, पढ़ना, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके तद्भव शब्दों की पहचान होती है। ऐसे और देखो, सरल, सुगम, आसान, बर्तनी व उच्चारण वाले शब्द आपके तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, जबकि आग का क्या होता है? अग्नि। सूरज का क्या होता है? सूर्य। खेत का क्या होता है? क्षेत्र। ये जो क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ ये सब तत्सम है इनके। घर का क्या होता है? ग्रह, ये ग्रह बनेगा। रात का होगा रात्रि, मोर का होगा मयूर, ऊंट का होगा ऊष्ट। तो इस तरीके से आप इनके वर्ड बनाएंगे। तो तत्सम शब्दों के तद्भव आराम से बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ नियम जरूर याद रखना है आपको। समास वाले शब्द, वे शब्द जिनमें दोनों शब्द हिंदी के हों। देखो पीछे क्या देखा हमने? जब तत्सम में देखा कि समाप्त वाले वे शब्द जो जिनमें कम से कम एक शब्द संस्कृत का हो तो वो तत्सम कहलाएगा। लेकिन यदि दोनों ही शब्द समास में हिंदी के हो गए तो फिर वो आपके तद्भव की श्रेणी में आएगा। जैसे माता पिता, दिन दिन, हरा हरा, पीला पीला, राजदूत, राजपूत, ये सब क्या है? ये सब के सब आपके तद्भव की श्रेणी में आते हैं। हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द जैसे अजान, बिन खाया, अनहोनी, अधपका, 19, ये सब के सब आपके तद्भव कहलाएंगे, क्योंकि हिंदी के उपसर्ग से बने। अर्थात उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे और देख सकते हैं निकम्मा, कपूत। हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द जैसे सुनारिन, बचपन, मिठास, अपनापन। अब देखो,
इसमें जो आप देख रहे हैं सुनार इन में जो प्रत्यय कौन सा होगा, इन, इन प्रत्यय है। ऐसे ही बचपन में पन प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि प्रत्यय जो लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, वो सबके सब बाद में लगते हैं। जैसे मिठास, इसमें आस होगा। ऐसे अपना, अपना को रख लो और अलग क्या कर दो, पन को। अपनापन, पन जो है यही प्रत्यय कहलाता है पन। जैसे आप देखते हैं जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप पहले से अवश्य रहा हो, वो भी क्या होगा, वो भी आपके इसी की तद्भव की श्रेणी में ही आएंगे। जैसे अग्नि, जैसे मैं आपसे कह दूं आग का तत्सम बताओ, अग्नि। कबूतर का कपोत, रात का रात्रि, काज का कार्य। इसका मतलब यदि इनके कोई तत्सम है तो ये तद्भव भी रहे होंगे, क्योंकि तत्सम शब्दों के ही केवल क्या बनते हैं, तद्भव बनाए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फेरबदल उन्हीं में ही किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट, जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में अर्थात वर्तमान में अधिक हो रहा हो, वो भी आपके क्या है, वो भी आपके तद्भव कहलाएंगे। जैसे हल्दी, हल्दी को बोलते हैं हरिद्रा। आग को बोलते हैं अग्नि। सूरज को बोलते हैं सूर्य। कान को बोलते हैं कर्ण। दांत को बोलते हैं दंत। अंकी बिंदी लग जाएगी इस तरीके से, दंत। तो इस तरीके से जो हमारे होते हैं ये तद्भव और तत्सम मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। बस इतने नियम याद रखना, आपका काम आराम से हो जाएगा। अब देखो कुछ तत्सम तद्भव शब्दों को और भी देख लेते हैं, किस तरीके से उनका प्रयोग हुआ है। जैसे तो ये आपका तत्सम है, ये आपका तद्भव है और ये आपका तत्सम। जैसे अमेय, अमेय का जो तद्भव तत्सम रूप होगा वो अमृत होगा, अर्थात अनाज का जो होगा वो अन्न होगा। ऐसे ही अकेला का एकल होगा, अजान का अज्ञान होगा, अधर्म का अधर्म होगा, अनंत का अन्यत्र होगा, अमोल का अमूल्य होगा, अर्पण का अर्पण, अगवा का अग्रणी, अनशन का अनशन। देखो केवल से का अंतर है, यहाँ पर छोटा सा है, यहाँ पर बड़ा सा आ रहा है। आमचूर का आम्रचूर्ण, अगाड़ी का अग्रवर्ती, अकथ का अकथ्य, यहाँ पर आदत है बन गया। स्तुति का स्तुति, अनहेय का स्नेह अस्नेह, ये आपका बनेगा। नेक्स्ट और देखो, जैसे अलग का अलग्र, आषाढ़ का आषाढ़, अखाड़ा का अक्षवाट, अगहन का अग्रहण, अचूक का अमोघ, अजवाइन का यवनिका, अटखेली का अष्टकेली, अटारी का अट्टालिका, पड़ का अपठ, अगम का अगम्य, अच अचकन का कंचुक, अच्छा का अच्छ, अटाला का अट्टाल, अठमासा का अष्टमास, ऐसी अछो का अक्षोभ, अड्डा का अट्टा, अगवाड़ा का अग्रवाट, अचानक का अज्ञानत, अछेद का अछेद, अटित का अटा, अधिष्ठाता का अधिष्ठात। नेक्स्ट और देखो, जैसे अनकना का अकीर्ण, अमित का अमित्र, अवलोचना का आलिंचन, असोच का असुचि, अफीम का अहिफेन, 18 का अष्टादश, 98 का अष्टानुगति, अनाड़ी का अनार्य, अनुगामी का अनुगामिन, अलता का अलक्तक, अवाक का अवाच, अहीर का आभीर, 80 का अशीति, अपना का आत्मन, 88 का अष्टाशीति, आग का अग्नि। ऐसे ही अपकर्ता का कर्त, अवध का अयोध्या, असंगत का असुगंध, अहेर का आखेट, अचवन का अचवन, अढ़ाई का अर्धत्वात, 58 का अष्टपंचाशत, आरती का आर्तिकी। नेक्स्ट है आपका आज का अध, 41 का एक चत्वारिंशत, 29 का 29, बच्चा का वत्स, मिट्टी का मृत्तिका, 21 का एकविंशति, इतवार का आदित्यवार, 19 का एकनोविस, बारात का वरयात्रा, 31 का एकत्रिंशत, ईंट का इष्टिका, केरना का उत्कीर्ण, मोती का मुक्तिक। तो इस प्रकार से आपके तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्द आपके खत्म हो जाते हैं। और देखो यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या आ रही हो, तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, उसका समाधान तुरंत ही किया जाएगा। और यदि आपको आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे मेल के माध्यम से ही बता सकते हैं। और यदि मेल के माध्यम से बताएंगे तो आपको लगभग 24 घंटे के अंदर आपका उसका आंसर भी मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना। दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट नोट्स, एक प्रॉपर वे में नोट्स चाहिए आपको, तो आप वो भी आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। उसके साथ साथ यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।